नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं उसका सारांश यह है कि परीक्षा कैलेंडर कब तक, टीजीटी पीजीटी परीक्षा कब तक, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा कब तक, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित। तो परीक्षा कैलेंडर कब तक, तो उम्मीद है कि अगले महीने में, एक महीने में हमें परीक्षा कैलेंडर देखने को मिल जाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आगे बात करूँगा। टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा कब तक हो सकती है, इसकी बात तो मैं वीडियो में जब डिटेल में बात करूँगा वहाँ में बात करूँगा। लेकिन अभी मैं आपको इतना बस क्लियर कर सकता हूँ कि 2024 में यानी दिसंबर तक इनमें से कोई भी परीक्षा होती हुई मुझे नहीं दिख रही है। तो अगर इस सारांश से आपका काम चल सकता है तो आप वीडियो को क्विट कर सकते हैं, और अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे परीक्षा कैलेंडर कब तक। देखिए, परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए या किसी भी परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराने के लिए किसी भी संस्था में जो सबसे प्रमुख पद होता है वो होता है परीक्षा नियंत्रक का। जब तक परीक्षा नियंत्रक नहीं होगा तो परीक्षा संबंधी जो बहुत सारी जिम्मेदारियों का दायित्व हो वो किसके द्वारा पूरा किया जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहता है। तो अब तो खरी अच्छी बात है कि अभी 2-3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश राजेश टंडन ओपन जो मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज है, वहाँ के जो वर्तमान परीक्षा नियंत्रक हैं श्री DP सिंह जी, उन्होंने उनकी जो है नियुक्ति हुई है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में अगले 3 वर्षों के लिए एज अ परीक्षा नियंत्रक के रूप में। तो अब जो बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं परीक्षा नियंत्रक की, उनका दायित्व का निर्वहन एक सही तरीके से हो सकेगा। और कार्य क्या क्या होते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं, ये परिचित ही होंगे कि चाहे परीक्षा पेपर बनवाना हो या केंद्रों का निर्धारण करना हो, ठीक है, पेपर बनाने के लिए पैनल बनाना हो, एडमिट कार्ड जारी करना हो, रोल नंबर अलॉट करना हो इत्यादि। इस तरह के जितने भी बहुत सारे काम हैं सब परीक्षा नियंत्रक के द्वारा किए जाते हैं। अभी मैं एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैं देख रहा था, उसमें ये सारी जिम्मेदारियों का डिस्कशन भी किया गया है, उल्लेख किया गया है, तो वो भी मैं अभी देख लूँगा। तो अब अगर कोई व्यक्ति नए तरीके से आके किसी संस्था को ज्वाइन करता है तो आते ही तो ऐसा नहीं हो जाएगा कि तुरंत हम बैठ कर डेट जारी कर दें। और परीक्षा कैलेंडर कब तक में भी देखिए एक प्रश्न है। अभी तक जो मैं बहुत खबरें में देख रहा था और आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो विभिन्न मीडिया स्रोतों से हमें जानकारी मिल पा रही है कि परीक्षा कैलेंडर का तात्पर्य जो नया आयोग है वो नई जो भर्तियाँ 1 साल की जो भर्तियाँ हैं वो कराने वाले उसको संदर्भ में लेकर के ले रहे हैं। जबकि हमारा अभी तक का जो पूरा परीक्षा कैलेंडर से तात्पर्य रहा है सभी अभ्यर्थियों का, वो यह रहा है कि अभी तक जो हमारे 2 से 3 विज्ञापन है आयोग के पास, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो या असिस्टेंट प्रोफेसर को एडेड कॉलेज में, उसकी तिथि हम जानना चाहते हैं कि एक टेंटेटिव डेट मिल जाए और वो परीक्षा कब तक हो सकती है। माननीय आयोग के द्वारा ये कहा जा रहा है कि भाई अभी परीक्षा कैलेंडर हम इसलिए नहीं जारी कर सकते क्योंकि भविष्य का जो अध्याचन वो हमारे पास नहीं है, और इसके लिए आयोग के द्वारा लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। और अपनी तरफ से जो विभिन्न कॉलेज है, एडेड कॉलेज है, उनको उनके प्रधानाचार्यों को लेटर भी लिखे जा रहे हैं कि आप अपने यहाँ जो रिक्त पद है उनका विवरण उस शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने का जल्द से जल्द प्रयास करें, जिससे कि हमें अधियाचन मिल सके और उस सबको मिलाते हुए नए विज्ञापन की पूरे वर्ष का जो हम कैलेंडर जारी कर सकें। ठीक, ये अच्छी बात है कि भविष्य में साल भर का कैलेंडर जारी किया जाए, उसके लिए नए विज्ञापन भी जारी हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को अवसर मिले। लेकिन वर्तमान का हमारा मुद्दा ये है कि हमारे पास जो अभी पेंडिंग पिछले 2 से 3 साल की जो परीक्षाएँ हैं जिसके लिए नया आयोग अभी बनाया गया, जो सबसे ऑलरेडी जिनका विज्ञापन ऑलरेडी आयोग के पास है, उनकी तिथि घोषित कर दी जाए। तो देखिए, एक दिन में तो तिथि नहीं घोषित की जा सकती। आप दूसरों को मत मानिए। आप अगर परीक्षा नियंत्रक की बात कर ले, मान लें कि नियुक्ति हो चुकी है और तुरंत वो जारी कर देंगे परीक्षा तिथि, तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए उसके पीछे सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि क्या क्या हमारे पास व्यवस्था है, कौन कौन से पेंडिंग काम है। परीक्षा तिथि अगर हमको जारी करना है तो रोल नंबर कैसे जारी होगा, और विज्ञापन उसके बाद है सेंटर कहाँ कहाँ पे बनाने हैं, पेपर बने हैं कि नहीं बने हैं, अगर बनवाने तो उसमें कितना समय लगेगा। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होता है परीक्षा नियंत्रक को। तो परीक्षा नियंत्रक जी जैसे ही ज्वाइन करेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो मीटिंग होगी उनका इसी बात पर जोर रहेगा कि किस तरीके से हम टेंटेटिव डेट्स जारी कर सकें जो ऑलरेडी हमारे पास विज्ञापन है। उसके लिए अपना कैलकुलेट करेंगे कि भाई पैनल अगर नहीं है तो पैनल बनवाने में कितना टाइम लगेगा, पेपर बनवाने में कितना हमें समय लग सकता है, और परीक्षा केंद्रों के निर्धारण में जो नई गाइडलाइन है यूपी गवर्नमेंट की उसके आधार पर कितना समय लग सकता है, उसके आधार पर एक टेंटेटिव डेट दी जा सकती है। लेकिन उससे पहले भी परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले मीटिंग में ये डिस्कशन करना भी जरूरी होगा कि हमें परीक्षा पहले कौन सी करानी है, टीजीटी परीक्षा करानी है या पीजीटी परीक्षा करानी है, ठीक है। तो उसके बाद ये डिसाइड होगा। लेकिन यहाँ पर एक पेच और फंसेगा। एक पेच ये फंसने वाला है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा ये मांग की जा रही है कि पोर्टल को फिर से रीओपन किया जाए।
रीओपन भी होना चाहिए, क्योंकि 2 साल पुराना विज्ञापन हो गया, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ कि पोर्टल रीओपन ना हो। लेकिन निष्पक्ष भाव से अगर देखा जाए कि अगर पोर्टल रीओपन होता है आज की तिथि में, तो इससे जो अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों ने 2-2.5 साल पहले आवेदन किया था और जो वर्तमान में आवेदन करना चाह रहे हैं, दोनों के हितों में आपस में कहीं टकराव तो नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है, अगर आज की डेट में पोर्टल रीओपन कर दिया जाता है तो जो पुराने अभ्यर्थी हुए कहीं ना कहीं उनके हित प्रभावित होते हुए दिखेंगे, क्योंकि उस समय आवेदन उन्हीं अभ्यर्थियों ने किया था जिनके पास उस समय योग्यता थी। यानी अगर आज फिर से पोर्टल ओपन होता है तो आज तक के अभ्यर्थियों के पास जिन्होंने अभी बाद में इस विज्ञापन आने के बाद योग्यता हासिल की है, ठीक है, उनको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन जो पुराने अभ्यर्थी, उनका कहीं ना कहीं 2 से 2.5 साल का उनके करियर का यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिलता है। तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि पोर्टल रीओपन ना हो। अगर पोर्टल रीओपन होता है तो फिर ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो पद है, पुराने जो पद है प्लस नए जो प्रसन्नजित हुए हैं, उन दोनों को क्लब किया जाए और पदों की संख्या भी बढ़ाई जाए। तभी मुझे लगता है कि ज़्यादा उचित होगा, और ये लगता है कि दोनों लोगों के हितों में होगा, चाहे वो पुराने अभ्यर्थी हो या नए अभ्यर्थी हो। और अगर बिना पद बढ़ाए हुए पोर्टल रीओपन किया जाता है तो निश्चित तौर पे ऑलरेडी जिन 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर रखा है, उनके हितों का कहीं ना कहीं लॉस होगा और उनका कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब पदों की संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, इसमें भी मैं जो न्यूज़पेपर की मैं खबर देख पा रहा था, और मैं अभी सारी आपको न्यूज़पेपर की कटिंग भी शो करूँगा, उसमें यही दिखाया जा रहा था कि चूँकि अभी हमारे पास अध्याचन माननीय आयोग के द्वारा का कहना है कि अभी हमारे पास अध्याचन नया अध्याचन नहीं है, पदों की संख्या हमारे पास नहीं है, इसलिए नया कैलेंडर जारी करना पॉसिबल नहीं। इट मीन्स अगर पोर्टल रीओपन किया जाता है आयोग के द्वारा अभी वर्तमान में डिसीजन लेके, तो कहीं ना कहीं इसमें जो नए अभ्यर्थी उनको जरूर अवसर मिलेगा। लेकिन जो पुराने अभ्यर्थी हैं, 1 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन कर रखा पिछले 1 साल से, उनके साथ बहुत ज़्यादा उनका कंपटीशन बढ़ता हुआ नजर आएगा यहाँ पे। अब पद कितने बढ़ सकते हैं, अगर इस पर हम बात करें तो आपको याद होगा कि आज से जब विज्ञापन 50 आया था और आने वाला था, आप पुराने वीडियो देखिएगा, न्यूज़पेपर की कटिंग देखिएगा उस समय, और सार्थक क्लास में अपलोड भी होगी शायद, मुझे जहाँ तक याद है कि उस समय जो पदों की संख्या थी वो 4000 प्लस पदों की संख्या के आसपास थी। लेकिन उसमें से जो पदों का विज्ञापन जारी हुआ था, विज्ञापन 50 में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, वो लगभग 2000 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था। और अभी जो विज्ञापन 51, इसमें आप लोग जानते हैं कि 1017 पदों का विज्ञापन है। तो अगर मिला भी ले तो करीब 3000 पद ये, 1000 पद तब भी वहाँ के बच्चे, तो प्लस इधर 2-2.5 साल में ऐसा नहीं कि पद बड़े नहीं होंगे, बहुत सारे लोग रिटायर हो गए होंगे, कुछ लोगों का सिलेक्शन कहीं अच्छी जगह पे हुआ होगा, मतलब इससे भी बेहतर जगह पे कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा। मान लीजिए कोई एडेड कॉलेज में है तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हो सकता है, किसी का यूनिवर्सिटी लेवल में हो गया होगा, तो इस तरीके से वो भी पद खाली हुए होंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 1017 पदों के विज्ञापन है तो कम से कम 1000 पद तो बढ़ाए जा सकते हैं। अगर सही से देखा जाए तो समय रहते उनको क्लब करके पोर्टल रीओपन किया जा सकता है। और अगर पोर्टल पदों को जोड़ के रीओपन किया जाता है तो ये सभी अभ्यर्थियों के हित में होगा, मुझे ऐसा लगता है। और प्लस लेकिन इसका एक माइनस पॉइंट और भी है, परीक्षा आपकी और डिले हो सकती है। अगर हायर की बात करें तो हायर में नहीं, जो अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो क्या वो नहीं चाहेंगे कि पोर्टल रीओपन हो? तो ये प्रश्न सभी अभ्यर्थियों के लिए है और चुनौती बहुत बड़ी है माननीय आयोग के लिए इस परीक्षा को कम से कम समय में करा लेंगे। हालांकि अब इसमें फाइनल डिसीजन तो आप लोग भी जानते हैं कि हम आप कुछ नहीं कर सकते, जो भी डिसीजन लेना है माननीय आयोग के द्वारा ही इसमें डिसीजन लेना है। तो और बस हम इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि माननीय आयोग के द्वारा जो वहाँ पर विद्वज्जन लोग हैं जो भी डिसीजन लेंगे वो आज सभी अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए लेंगे और उनके द्वारा कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाएगा जो कि किसी भी अभ्यर्थी के हितों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता हो। तो ये तो बात थी परीक्षा कैलेंडर को लेकर के, टीजीटी पीजीटी परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा को लेकर जो संभावना है। तो इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि अगर पोर्टल रीओपन नहीं होता और परीक्षा करा ली जाए और अगर हर एक कार्य को समय रहते संपादित किया जाए, समय रहते पूरा किया जाए, तो जनवरी 2025 से मुझे ऐसा लगता है कि फिर परीक्षा कराई जा सकती है। अब अगर ये भी नहीं कि टीजीटी पीजीटी और आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा एक साथ कराई जा सके, क्योंकि बड़े स्तर पर परीक्षाएँ होनी, और जो मेरी जो जानकारी, जैसे हम लोगों ने अभी पिछले महीने पुलिस परीक्षा को देखा हुआ था और जिस तरह माननीय सरकार के द्वारा जो है परीक्षा की शुचिता को लेकर कदम उठाए जा रहे हैं, शक्ति दिखाई जा रही है, तो उस हिसाब से जो भी पेपर इस बार परीक्षाएँ होनी वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में होना है। और ये भी सुनने आ रहा है कि केवल सेंटर एक शहर में न बन के अलग अलग जगह सेंटर में बनाए जाएंगे। तो इन सबको भी ध्यान में रखते हुए हमें मान के चलते कि एक साथ परीक्षा न करा करके, यानी टीजीटी और पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ऐसा नहीं कि एक साथ हो, उसमें गैप हमको देखने को मिलेगा। यानी पीजीटी की परीक्षा अगर जनवरी में हो जाती है तो ये मान के चलिए कि फरवरी में आपका इसकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जा सकती है। बहुत सारे प्रश्न हैं
तो कुल मिला के हम ये मान के चले कि जनवरी के बाद, जनवरी से मार्च के बीच में, अब अभी आज की डेट में मुझे संभावना लग रही है, इस तरह की बस खबर निकल के आ रही, उनमें किस तरह का हमें डिसीजन देखने को मिल रहा है। तो अगर सारे कार्य सही तरीके से और समय रहते होते किसी तरह कोई बाधा नहीं आती, तो हमें लगता है कि जनवरी से मार्च के बीच में ये सभी परीक्षाएँ कराई जा सकती हैं। और अगर इसमें अन्य डिसीजन भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं, पोर्टल रीओपन का, नए पदों को शामिल करने का, तो फिर और डिले देखने को हमको मिल सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है कि परीक्षा कैलेंडर संबंधित, यानी जो परीक्षा कैलेंडर का तात्पर्य हमारा जो पुराने विज्ञापन ऑलरेडी है उससे संबंधित जो एक टेंटेटिव डेट है, मुझे ऐसा लगता है कि इसी माह सितंबर के मतलब जो आ रहा है अगला अक्टूबर में कन्फर्म हो जाना चाहिए। खैर जो भी होगा हम आगे अपडेट करेंगे। लेकिन जितनी भी मैंने बातें की हैं उनका आधार क्या, तो उनका आधार में चलिए जो विभिन्न समाचार पत्र निकल के आए उनको भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। रिक्तियों का विवरण मांगा जा रहा है, तो उससे संबंधित खबर है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की वेबसाइट ऑन बोर्ड, मांगा गया रिक्तियों का ब्यौरा। सौजन्य से ये है अमृत विचार, लखनऊ। नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब कार्य करने को तैयार हो गया। प्राथमिक से लेकर एडेड माध्यमिक डिग्री कॉलेज, अल्पसंख्यक कॉलेजों में भर्ती अब इसी आयोग के माध्यम से की जाएगी। देखिए, अब आयोग जो नया आयोग बना है ना, इसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आप इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे एनटीए है ना, सेंटर में कई सारी परीक्षाओं को आयोजित कराती है, वैसा ही कुछ आप मान सकते हैं। ये जो हमारा नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके पास जिम्मेदारी है, बहुत सारी परीक्षाओं की जिम्मेदारी है इनके पास। आयोग ने अपनी वेबसाइट को ऑनबोर्ड कर दिया है और इसी के साथ संबंधित संस्थाओं से अधियाचन मांगी गई है। अधियाचन लेने के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग और एनआईसी अब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी आयोग की संयुक्त बैठक करते हुए लंबित भर्तियों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया है, जिसके बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग ने संबंधित विभागों से अधियाचन मांगने के लिए पत्र लिख दिया था। इस आयोग के अध्यक्ष के अलावा कुल 12 सदस्य हैं जिन्होंने नई भर्तियों पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। शिक्षकों की भर्ती के अलावा आयोग सचिव, वित्त अधिकारी, लेखा अधिकारी आदि की भर्ती प्रक्रिया भी चला रहा है, जिसमें तेजी से आयोग अपने कार्य को पूरा कर सके। एंड और दूसरी खबर, नई भर्ती का अधियाचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। अमर उजाला सौजन्य से प्रयागराज संस्करण, और इसमें भी एक बिल्कुल साफ साफ दिया, नई भर्ती का अधियाचन मिलने के बाद जारी होगा परीक्षा कैलेंडर। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास अब तक कोई भी नई भर्ती नहीं है, और इसमें कहा गया है कि वर्तमान में, ये आप दूसरा पैराग्राफ देखिए, और इसको ले लेता हूँ। यहाँ पर वर्तमान में आयोग के पास केवल 2 लंबित भर्तियाँ, जिनके तहत राजकीय महाविद्यालय, देखिए सॉरी, राजकीय नहीं, एडेड महाविद्यालय होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। एडेड महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद और एडेड माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती होनी। दोनों भर्तियों के लिए 2 साल पहले अगस्त 2022 में आयोग के पास फिलहाल किसी नई 2022 में आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आयोग को अब भर्तियों की परीक्षा तिथि घोषित करनी। परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए आयोग के पास फिलहाल किसी नई भर्ती के लिए अधियाचन नहीं है। अभ्यर्थियों के आंदोलन के मद्देनजर आयोग ने शासन और संबंधित विभाग को पत्र भेजकर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मांगा है, लेकिन प्रक्रिया लंबित है, सो आयोग को अधियाचन मिलने में वक्त लगेगा। देखिए, अभ्यर्थी जो है आंदोलन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति हुई है, तो किसी तरीके से कम 1 महीने का आप समय दें, या 15-20 दिन का कम से कम समय ज़रूर दें अभी आयोग को, क्योंकि नए परीक्षा नियंत्रक आए, जब वो बैठेंगे 1-2 मीटिंग कर लेंगे तभी वो कुछ बता पाएंगे डेट के विषय में। तो मुझे लगा जितने भी अभ्यर्थी हैं, आयोग आप लोगों के लिए ही है, थोड़ा सा पेशेंस और रख लें। जहाँ इतने दिन रखा हुआ है, कम से कम 1 महीने का समय दें, जिससे कि आयोग काम कर सके और डेट जारी कर सके। उसके बाद फिर आपको जैसा उचित लगे आप करिएगा, लेकिन मैं अभी इसी पक्ष में हूँ, कम से कम 1 महीने पूरा आप समय दीजिए मान लिया आयोग को, क्योंकि नया परीक्षा नियंत्रक भी आए हुए हैं, तो वो सारे मैटर को देख सके और जल्द से जल्द फिर वो कम से कम पुरानी जो भर्ती परीक्षा है उनकी तिथि घोषित कर सके, जिससे कि जो अभ्यर्थी आंदोलनरत है कम से कम वो अपने पढ़ाई की तैयारी स्टार्ट कर सकें। एंड आई होप कि माननीय आयोग के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा आपके हित में ही लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभ्यर्थियों का दावा कि परिषदीय विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षक करीबन 78,000 पद रिक्त पड़े। वहीं अशासकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1000 से अधिक पद और प्राचार्य के तकरीबन 150 पद खाली है। जैसे मैं ऑलरेडी कह रहा था कि जो पद खाली है, ये 1017 तो जो कहा है उन्होंने, ये तो है ही है, 2000 पहले की ये कंडीशन थी जिसमें विज्ञापन आया था। अब तो ज़्यादा संख्या होगी, तो अगर ये पद जोड़ के नया विज्ञापन जारी कर दिया जाता तो मुझे लगता है कि सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में बात होगी। हालांकि इसमें 15-20 दिन का डिले या 1 महीने का डिले परीक्षा में और हो सकता है, लेकिन फ़ायदा अभ्यर्थियों को है। लेकिन अगर यही डिमांड टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थियों ने भी रख दी तो फिर परीक्षा और डिले हो सकती है। खैर, जैसा भी और यहाँ लास्ट पैरा भी देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है आयोग को नए परीक्षा नियंत्रक भी मिल चुके हैं। अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। ऐसे में साल के अंत तक आयोग लंबित भर्ती परीक्षा कराने के साथ नए अधियाचन मिलने का कैलेंडर जारी कर सकता है।
लास्ट में बता दें आपको, पिछले 3 साल से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जीके पार्ट की तैयारी करा रहा हूँ। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी हमारे पास बैच चल रहा है। तो अगर आप जुड़ के हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, टेस्ट की तैयारी अपने और अपने मतलब अपनी जीके की तैयारी हमारे साथ कराना चाहते हैं, तो हमारे आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप सिंपल हमें व्हाट्सअप मैसेज करेंगे 9506543831 पर, तो आपको रिस्पांस मिल जाएगा। और अगर पहली बार आप हमारे अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हो, जब भी आप हमें व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो हमारे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। नंबर मैं केवल एक ही यूज़ करता हूँ, दूसरा मैं कोई नंबर यूज़ नहीं करता हूँ, तो आपको कोई कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कभी किसी को अपनी तरफ से कॉल नहीं करता हूँ। अगर कभी आपके पास कॉल आ जाए और कोई बताए कि मैं सार्थक क्लासेस से बोल रहा हूँ, तो आप कभी विश्वास मत कीजिएगा। मैं आपको तभी कॉल करूँगा जब आपकी कॉल मेरे पास आएगी। और मेरा नंबर एक ही है 9506543831। मैं आपसे फिर मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ में। हम आपसे फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए नमस्कार।